वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2025 सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 2B की। यह प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी पर विवादों से संबंधित नैतिक दुविधाओं का परीक्षण कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में देना है। और इस प्रश्न में जो दरअसल महत्वपूर्ण बात है जिस पर विचार करना है वो यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, पारिस्थितिकी, संवेदनशील सीमा क्षेत्र, विकास परियोजनाएं और उन परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी। वर्तमान संदर्भ में अगर हम इस पर बात करें तो हम ये देखते हैं कि हिमालयी क्षेत्र अपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में बेहद अस्थिर है, लेकिन उस क्षेत्र में जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों से लगातार हमें खतरा सुरक्षा के संदर्भ में, देश की सुरक्षा के संदर्भ में लगातार खतरा बना रहता है। एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान। ऐसे में उन सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र विकास कार्य संपादित किए जाने जरूरी होते हैं, लेकिन यह क्षेत्र इस मामले में भी बेहद संवेदनशील है क्योंकि यह भारत के पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ की जो भौगोलिक, जो प्राकृतिक विविधता है और स्थानीय स्तर पर जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन से भी छेड़छाड़ होने की संभावना लगातार बनी रहती है। ऐसे में वहाँ पर यह द्वंद्व पैदा होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है या फिर पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा जरूरी है। यही हाल पश्चिमी घाट के क्षेत्र का भी है जहाँ से पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है, और यही हाल पूर्वी घाट के क्षेत्र का भी है जहाँ पर बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देश आते हैं। तो ऐसे में विभिन्न तरह के राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में और जैव विविधता को बचाने के संदर्भ में द्वंद्व पैदा होते हैं, यानी नैतिक दुविधाएं पैदा होती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व दिया जाए या पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया जाए, पारिस्थितिकी को बनाए रखने को महत्व दिया जाए। और यह लगातार बहस का मुद्दा रहता है। एथिक्स के इस प्रश्न में यही बहस एथिक्स के नज़रिए से, यानी नैतिकता के नज़रिए से हमें समझनी है, और इसके संदर्भ में हमें जो महत्वपूर्ण नैतिक दुविधाएं हैं उन दुविधाओं की बात करनी है, उनका परीक्षण करना है। दरअसल इसमें बहुत ज़्यादा आपके पास गुंजाइश नहीं है क्योंकि 150 शब्दों में ही इस प्रश्न का उत्तर आपको समाहित करना है। फिर भी इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं इसे हम समझते हैं। भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सड़क निर्माण, निगरानी और त्वरित पहुंच से संबंधित विकास परियोजनाएं विवादित रही हैं। दरअसल इससे जुड़े पर्यावरण मंजूरी संबंधी निर्णयों से हिमालय जैसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायी क्षति पहुंचने की आशंका रहती है। इससे जुड़ी प्रमुख नैतिक दुविधाएं निम्नलिखित हैं। आपको दरअसल इसमें नैतिक दुविधाएं गिनानी है और उनका परीक्षण करना है। तो जैसे पहली नैतिक दुविधा, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम पर्यावरणीय सुरक्षा। यह दो पक्ष हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है या पर्यावरणीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है। सामरिक सड़कें सीमा सुरक्षा को सशक्त करती हैं, लेकिन भूस्खलन और जैव विविधता हानि पारिस्थितिकी स्थिरता को कमजोर करती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। यह विचार समग्रतावादी जो दृष्टिकोण है, यानी सभी के कल्याण का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से यह नैतिक दुविधा पैदा होती है राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के बीच। दूसरी नैतिक दुविधा है तात्कालिक लाभ बनाम दीर्घकालीन स्थिरता। त्वरित सामरिक लाभ जलवायु परिवर्तन और मृदा कटाव जैसे दीर्घकालीन खतरों को अनदेखा करते हैं। यानी जो विकास परियोजनाएं वहाँ पे उन क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर विकसित की जाती हैं, वो दरअसल वहाँ पर बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटनाएं, मृदा कटाव की घटनाएं या तमाम तरह के अन्य दीर्घकालिक जो खतरे हैं, जैसे कि पर्यावरण का क्षरण,
यह सब स्थितियाँ पैदा करते हैं जो अधिकतम सामाजिक लाभ तथा पीढ़ीगत न्याय को सीमित करता है। अर्थात जो मनुष्य की उत्तरजीविता है, यानी उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है कि मनुष्य पर्यावरण का ट्रस्टी है, वह उसका मालिक नहीं है, प्रकृति का मालिक नहीं है। जब गांधी जी का कोटेशन है कि वह उसका मालिक नहीं है बल्कि ट्रस्टी है, और उसे उसी रूप में, जिस रूप में उसे पर्यावरण मिला है, उसी रूप में उसे अपनी अगली पीढ़ी को सौंपना है। अगर हम पर्यावरण का शरण करते हैं तो निश्चित रूप से उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ियों को होगा। तो ऐसे में जो पीढ़ीगत न्याय है वह भी नहीं हो पाता और अधिकतर सामाजिक लाभ जो है वह भी सीमित होता है। यह जो दृष्टिकोण है वह उपयोगितावादी दृष्टिकोण, जो उपयोगितावाद का अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का जो दृष्टिकोण है उससे संबंधित है। तीसरा जो नैतिक दुविधा जो तीसरी है वो है राष्ट्रीय हित बनाम स्थानीय अधिकार। अर्थात राष्ट्रीय हित स्थानीय समुदायों की आजीविका और सांस्कृतिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं, जिसमें सामाजिक अन्याय होता है। यानी अधिकार आधारित जो दृष्टिकोण है वह मानता है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता और उनका अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए। व्यापक रूप से जब राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय जनजातियां हैं या स्थानीय जो निवास करने वाले लोग हैं, उनके विभिन्न तरह के अधिकार, उनका प्राकृतिक परिवेश किसी न किसी रूप से उनके जीवन में हस्तक्षेप होता है। और इसलिए यह नैतिक दुविधा भी उत्पन्न होती है कि राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण है या स्थानीय अधिकार। और यह नैतिक दुविधा भी इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है। चूँकि और भी तरह की नैतिक दुविधाएं लिखी जा सकती हैं, लेकिन यह तीन प्रमुख नैतिक दुविधाएं हम यहाँ पर दे रहे हैं, जिससे एक व्यापक दृष्टिकोण को हम इसमें समाहित कर सकें। इसका निष्कर्ष इस तरह से हो सकता है, स्पष्ट है कि पर्यावरण अनुकूल तकनीक और स्थानीय भागीदारी उन दुविधाओं को संतुलित कर सकती है। यानी पर्यावरण अनुकूल तकनीक, अगर जो राज्य है वह पर्यावरण अनुकूल तकनीक का निर्माण करे, उन तकनीक का विकास करे और स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उनको सुलझाते हुए, स्थानीय मुद्दे हैं उनको सुलझाते हुए और पर्यावरण पर तथा पारिस्थितिकी का स्थानीय स्तर पर संरक्षण करते हुए अगर कोई नीतियां बनाती है और स्थानीय लोगों की भागीदारी करती है, तो ये विभिन्न तरह की जो नैतिक दुविधाएं हैं उन नैतिक दुविधाओं को संतुलित किया जा सकता है। पूरी तरह से इन दुविधाओं को खत्म करना तो आसान नहीं होगा, क्योंकि निश्चित रूप से विकास की जो परियोजनाएं होती हैं उस विकास की परियोजनाओं के अंतर्गत कुछ न कुछ पर्यावरण, पारिस्थितिकी या विभिन्न तरह के नुकसान होते ही होते हैं। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है और पर्यावरण पारिस्थितिकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। वह तभी संभव है जब राज्य और नागरिक के बीच परस्पर एक बेहतर संबंध सुनिश्चित हो। धन्यवाद। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।